أنبيائي أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحاضرين، أنت बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 10 रमज़ान है और एक अशरा रमज़ान का ख़त्म हो चुका और ये सहरी है हमारी। हम लोग सहरी में खिचड़ी और मैं कीमा नहीं बना सकी और हाजी साहब को कीमा नहीं पसंद, तो मैं टमाटर की चटनी बना ली थी और खट्टा बना ली थी। और साथ ही में ये हमदान उठ गए थे सहरी में, और क्योंकि पब्लिक हॉलीडे थी तो मंडे भी ऑफ़ है आज हाजी साहब का, इसलिए इन्हों उठ के फुल धूम मचाए हमारे साथ सहरी में। वैसे छोटे बच्चे हो तो मज़ा ही आता। हसन हुमायूं सो रहे थे मगर हमदान उठ के ऐसी हाजी साहब का ऑफ डे था और हम लोग उठे भी लेट। लेट का मतलब ऐसे नहीं कि ज़ोहर में उठे थे, 11 सवा 11 तक उठ गए थे। मैं तो इतना लंबा सो भी नहीं सकती। तो हम लोग गए थे थोड़ा बहुत ग्रॉसरी शॉपिंग करने। यूजुअली हम लोग संडे के दिन करते, बट इनका ऑफ था तो हम लोग गए थे मंडे के दिन। नेक्स्ट डे फिर स्कूल और फिर जॉब का टेंशन रहता। मैं वहाँ से आने के बाद सोची कि इफ़्तार में आज कुछ नहीं बनाऊँ, सिर्फ कड़ी बनाऊँगी और चावल बनाऊँगी। और क्योंकि रोज़ रोज़ भी इफ्तारी खा के थक जाते हैं तो मैं बस तेल में मेथी ज़ीरा और कलौंजी से बघार करी और थोड़ी सी प्याज डाली, अदरक लहसुन हल्दी मिर्ची ज़ीरा पाउडर धनिया पाउडर डाल के अच्छे से भुनी। थोड़ा सा पानी डाल दी क्योंकि है ना जो प्याज का जो थोड़ा सॉफ्ट हो जाती प्याज और मसाले के जैसी हो जाती, क्योंकि कड़ी में वो अनियन का ना हम लोग को ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता, वो जो कच्चा कच्चा फ्लेवर आता या प्याज मुंह में आती तो नहीं अच्छा दिखता। बस दही में मैं 2 कप दही में मैं 1 चमचा 1 टेबल स्पून बेसन डाली, उसको अच्छे से फेंटी और वही फिर बघार में मैं ऐड कर दी। मैं 2 बार बघार लगाती हूँ। ये दही की कड़ी काफ़ी मज़े की होती। ज़ीरा मेथी और कलौंजी का जो बघार है ना उससे बहुत मज़े का दिखता। अगर जिसको भी ट्राई करना है ट्राई करके देखना, बहुत मज़े का बनता है ये दही की कड़ी। और साथ में ही भजियों के लिए भी मैं आधा घंटा इसको भिगा के रखती हूँ। उसमें कुछ नहीं, प्याज कोतमीर धनिया साबित कुटा धनिया हरी मिर्ची नमक बस और कुछ नहीं, बेसन डालती हूँ और उसको अच्छे से फेंट के साइड कर देती हूँ। क्योंकि थोड़ा भीगता ना तो ज़्यादा अच्छा मज़ा आता। वो बेसन जो जब का जब भी फ्रेश मैं तलती हूँ ना तो उसका अलग ही टेस्ट आता, मगर जब भिगा के रखते हैं ना तो इसका टेस्ट काफ़ी अलग है। थोड़ा सा गरम कुनकुने पानी में इसको भिगा के रख देती हूँ। सोची थी कि इफ्तारी कुछ नहीं बनाऊंगी, लेकिन फिर सोची कि रोज़े में ना सारी चीज़ें ये भी खा लो वो भी खा लो होता, तो मैं बोली चलो जो भी फ्रोज़न आइटम है उसको सिर्फ फ्राई कर लूँगी। तो ये मैं समोसे तली और फिर सोची कि बस और कुछ नहीं बनाऊंगी। बट जैसे ही तब समोसे तलना शुरू करी बोली कि चलो स्प्रिंग रोल्स भी तल लेते। चलो स्प्रिंग रोल्स भी तली। अब जब बेसन भिगा था तो मैं बोली चलो इसके प्याज के और कोतमीर के पकोड़े भी साइड में तल लूँ। तो मैं ये भी तल ली थी साइड में, स्प्रिंग अनियन समोसे और पकोड़े रख ली। मैं बोली कि साथ में ये दही की कड़ी के जो भजिए थे वो भी तल लूँ, मैं मेरा काम किचन का पूरा ही हो जाता। तो क्योंकि फिर उसके बाद ईशा तरावी सारे कुछ एक बार जब शुरू होता ना फिर किचन में जाने का दिल नहीं होता। तो ये मेरी पूरी इफ्तारी बन गई। और साथ में मैं जो स्प्रेगेटी बनाई थी कल के स्प्रेगेटी कुछ बचे हुए थे तो मैं बोली ये भी रख देंगे दस्तर पे, जिसको खाना है वो खा लेंगे। और साथ में लाजमी लस्सी ज़रूर बनती, ये लस्सी भी काफ़ी मज़े की होती। किसी दिन इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। अभी तो काफ़ी क्विक उसमें बनाई थी तो इसलिए मैं सोची कुछ नहीं थी। देखिए दही की कड़ी और चावल बनाऊंगी सोची थी, दैट्स इट। मगर इफ्तारी में जब रोज़ा रहता ना तब ये भी खा लो वो भी खा लो होता, तो फिर वो चीज़ की क्रेविंग हो रही थी। तो मैं बोली चलो लगे हाथ फ्रोज़न आइटम इजी हो जाते, मेरे को कुछ करना होता नहीं था क्योंकि बाहर जब जाके आते हैं ना तब कुछ करने का मन नहीं होता। तो मैं बोली जो भी फ्रोज़न था उसको इजी, इसलिए हम लोग ना स्टोर करके रखते हैं। मैं शामी कबाब भी बना के रखती हूँ, बट इस बार बच्चे भी कोई ख़ास इंटरेस्ट लिए नहीं कि शामी कबाब खाना है। लास्ट टाइम कुछ अच्छे नहीं बने थे तो बच्चे फिर वो चीज़ मना कर दिए कि नहीं खाना है। अभी तो फ़िलहाल उसका वो जो पीरियड है शामी कबाब का वो नहीं है। और ये साथ ही में मैं बोली कि जब भजिए भी तली लिए तो इसके साथ बघार भी लगा के ख़त्म कर लो, क्योंकि इफ़्तार के बाद बच्चों को खाना खिलाना होता फिर उनको सुलाना होता क्योंकि नेक्स्ट डे स्कूल है। तो मैं साथ ही साथ ये बघार बस ज़ीरा लहसुन और साबित लाल सूखी जो मिर्ची होती वो डालती हूँ, लेकिन इस बार नहीं डाली क्योंकि बच्चे खाते नहीं वो मिर्ची देख के। वैसी मैं बघार में भी लाल मिर्ची जब चूल्हा बंद कर देती हूँ करी पत्ता डाल देती हूँ, उसके बाद मैं रेड चिली पाउडर ऐड करती हूँ क्योंकि कलर काफ़ी अच्छे से आ जाता।
तो इसलिए मैं लास्ट में जब चूल्हा बंद कर देती हूँ ना तब रेड मिर्ची डालती हूँ। अगर खुले चूल्हे में डालती थी ना तो पूरा वो मिर्ची जल जाती थी और उसकी जो धांस है वो काफ़ी उड़ती घर में। ये देखिए बघार लग गया और काफ़ी मज़े की होती है। अगर चाहो तो आप लोग घी में, मैं ये घी में बघार लगाई थी, आप चाहो तो तेल में भी लगा सकते। ये कड़ी चावल रेडी है और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप कि आप लोग को ये आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।